नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के वन संसाधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के वन प्रशासन एवं प्रबंधन में देखने जा रहे हैं वन वृत्त तथा वन मंडल। वन वृत्त तथा वन मंडल का स्थापना वनों की देखरेख, संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किया गया है। वनों की देखरेख, संरक्षण तथा संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक तौर पर वन वृत्त तथा वन मंडल की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वन वृत्त छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त है। वन वृत्त फॉरेस्ट साइकिल, छत्तीसगढ़ में वन वृत्त की कुल संख्या है 6। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वृत्त फॉरेस्ट साइकिल। छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त है। यह आपका है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा। यह आपका है बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त है। वनों के देखभाल, संरक्षण, संवर्धन तथा प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त तथा 34 वन मंडल की स्थापना की गई है। वन वृत्त अर्थात फॉरेस्ट साइकिल, वन मंडल अर्थात फॉरेस्ट डिवीजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला वन वृत्त है सरगुजा वन वृत्त, जिसका मुख्यालय है अंबिकापुर। जिसका मुख्यालय है अंबिकापुर। अंबिकापुर में है सरगुजा वन वृत्त। अंबिकापुर में है सरगुजा वन वृत्त। अंबिकापुर में है सरगुजा वन वृत्त। सरगुजा वन वृत्त। अंबिकापुर मुख्यालय है सरगुजा वन वृत्त का। सरगुजा वन वृत्त का कुल क्षेत्रफल है 12,091 वर्ग किलोमीटर। 12,091 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा वन वृत्त का मुख्यालय है अंबिकापुर और इसका कुल क्षेत्रफल है 12,091 वर्ग किलोमीटर। यह आपका है बिलासपुर। बिलासपुर में स्थित है बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर में स्थित है बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर में स्थित है बिलासपुर वन वृत्त। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर में स्थित है बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर में स्थित है बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर वन वृत्त का क्षेत्रफल है 14,002 वर्ग किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है। इसके बाद यह है दुर्ग में पकड़ना है दुर्ग वन वृत्त। दुर्ग में है दुर्ग वन वृत्त। दुर्ग में स्थित है दुर्ग वन वृत्त। दुर्ग वन वृत्त का क्षेत्रफल है 5,201 वर्ग किलोमीटर। 5,201 वर्ग किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है। यह पकड़ना है रायपुर में स्थित है रायपुर वन वृत्त। रायपुर में स्थित है रायपुर वन वृत्त। रायपुर में है रायपुर वन वृत्त। रायपुर वन वृत्त जिसका कुल क्षेत्रफल है 7,262 वर्ग किलोमीटर। 7,262 वर्ग किलोमीटर। कांकेर में है
कांकेर वन वृत्त, कांकेर में है, कांकेर वन वृत्त, कांकेर में स्थित है, कांकेर वन वृत्त, कांकेर में स्थित है कांकेर वन वृत्त, जिसका कुल क्षेत्रफल है 10,001 वर्ग किलोमीटर, 10,001 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। जगदलपुर में पकड़ना है, जगदलपुर वन वृत्त, यह आपका है जगदलपुर, जगदलपुर में स्थित है जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त, जिसका कुल क्षेत्रफल है 12,417 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर वन वृत्त, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर वन वृत्त। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर वन वृत्त। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है जगदलपुर वन वृत्त। छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा वन वृत्त है सरगुजा वन वृत्त। छत्तीसगढ़ का चौथा सबसे बड़ा वन वृत्त है कांकेर वन वृत्त। छत्तीसगढ़ का पांचवा सबसे बड़ा वन वृत्त है रायपुर वन वृत्त, और सबसे छोटा छठवां वन वृत्त है दुर्ग वन वृत्त। ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर वन वृत्त है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त, सबसे बड़ा वन वृत्त, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग वन वृत्त। यह है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त, सबसे छोटा वन वृत्त, जो कि है दुर्ग वन वृत्त, जिसका क्षेत्रफल है 5,201 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वृत्त को फर्दर डिवाइड किया जाता है वन मंडल में। ध्यान दीजिएगा, वन वृत्त को फर्दर डिवाइड किया जाता है वन मंडल में। तो अब हम हर एक वन वृत्त के अंतर्गत देखने जा रहे हैं वन मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर एक वन वृत्त के अंतर्गत देखने जा रहे हैं वन मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं वन मंडल। वन वृत्त को फिर से डिवाइड किया जाता है वन मंडल में, वन मंडल में। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में कुल 34 वन मंडल है, अर्थात हर एक वन वृत्त के अंदर वन मंडल है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरगुजा वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त के अंदर के वन मंडल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर के अंदर, बिलासपुर वन वृत्त के अंदर के वन मंडल, दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत के वन मंडल। ध्यान दीजिएगा। हर एक वन वृत्त के अंदर हर वन वृत्त के अंदर होता है वन मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन मंडल। वन वृत्त को फिर से डिवाइड किया जाता है वन मंडल में। ध्यान दीजिएगा, वन वृत्त को फिर से डिवाइड किया जाता है वन मंडल में। सबसे पहले सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं कि कितने वन मंडल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरगुजा वन वृत्त, ध्यान दीजिएगा, सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत पहला पकड़ना है कोरिया वन मंडल, कोरिया वन मंडल, जिसका मुख्यालय है बैकुंठपुर, जिसका मुख्यालय है बैकुंठपुर। दूसरा पकड़ना है मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत है मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, कोरिया वन मंडल, जिसका मुख्यालय है बैकुंठपुर, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर वन मंडल। अगला है सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर वन मंडल। सरगुजा वन मंडल, जिसका मुख्यालय भी है अंबिकापुर, बलरामपुर वन मंडल,
सरगुजा वन मंडल, सरगुजा वन मंडल, सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत है मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, जशपुर वन मंडल। अर्थात यहां पर सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत कुल 6 वन मंडल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत है वन मंडल। पहला है मरवाही वन मंडल, मरवाही वन मंडल, मुंगेली वन मंडल, मुंगेली वन मंडल। बिलासपुर के अंदर खुद बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल। यहां पकड़ना है कटघोरा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल, कोरबा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल, कोरबा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल, कोरबा वन मंडल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है जांजगीर चांपा वन मंडल, जांजगीर चांपा वन मंडल, जांजगीर चांपा वन मंडल। यहां पर है रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़ वन मंडल, धर्मजयगढ़ वन मंडल, धर्मजयगढ़ वन मंडल, धर्मजयगढ़ वन मंडल। बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत है मरवाही वन मंडल, मुंगेली वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल, कटघोरा वन मंडल, कोरबा वन मंडल, जांजगीर चांपा वन मंडल, धर्मजयगढ़ वन मंडल, रायगढ़ वन मंडल। अर्थात यहां पर कुल 8 वन मंडल है बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत देखना है, दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत देखना है कवर्धा, ये पकड़ना है कवर्धा। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत है कवर्धा, कवर्धा वन मंडल, खैरागढ़ वन मंडल, ये आपका है खैरागढ़ वन मंडल, खैरागढ़ वन मंडल। ये आपका है राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव वन मंडल, दुर्ग वन मंडल। और ये पकड़ना है बालोद वन मंडल। ध्यान देना है कि बेमेतरा में कोई भी वन मंडल नहीं है। इस प्रकार से दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत है 5 वन मंडल, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, खुद दुर्ग और बालोद। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रायपुर वन वृत्त। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत एक है रायपुर वन मंडल, बलौदा बाजार वन मंडल, बलौदा बाजार वन मंडल, बलौदा बाजार वन मंडल, धमतरी वन मंडल, धमतरी वन मंडल, महासमुंद वन मंडल, महासमुंद वन मंडल, गरियाबंद वन मंडल, गरियाबंद वन मंडल। रायपुर के अंतर्गत भी, रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत कुल 5 वन मंडल है, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांकेर वन वृत्त। कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत एक है कांकेर, कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत है एक है आपका कांकेर, पहला पकड़ना है कांकेर, दूसरा पकड़ना है पूर्वी भानु प्रतापपुर, पश्चिमी भानु प्रतापपुर। यह आपका है पश्चिमी भानु प्रतापपुर, पश्चिमी भानु प्रतापपुर। और यह है पूर्वी भानु प्रतापपुर, पूर्वी भानु प्रतापपुर। और तीसरा है कांकेर। यहां पकड़ना है नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर वन मंडल। यहां पर है उत्तरी कोंडागांव, दक्षिणी कोंडागांव, उत्तरी कोंडागांव। और यह है दक्षिणी कोंडागांव वन मंडल, दक्षिणी कोंडागांव वन मंडल। तो यहां पर कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत कुल
6 वन मंडल है। पश्चिमी भानु प्रतापपुर, पूर्वी भानु प्रतापपुर, कांकेर, नारायणपुर, उत्तरी कोंडागांव और दक्षिणी कोंडागांव। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जगदलपुर वन वृत्त। ये आपका है जगदलपुर वन वृत्त। जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत जो वन मंडल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जगदलपुर के अंतर्गत पहला पकड़ना है बीजापुर, पहला है बीजापुर वन मंडल। दूसरा है दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा वन मंडल। सुकमा वन मंडल, सुकमा वन मंडल। जगदलपुर के अंतर्गत है बस्तर वन मंडल, बस्तर वन मंडल। अर्थात कुल 4 वन मंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल है मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर। बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत के वन मंडल है मुंगेली, मरवाही, बिलासपुर, कटघोरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, धर्मजय, रायगढ़। दुर्ग वन वृत्त के वन मंडल कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद। रायपुर वन वृत्त के वन मंडल बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। कांकेर वन वृत्त के वन मंडल पश्चिमी भानु प्रतापपुर, पूर्वी भानु प्रतापपुर, नारायणपुर, उत्तरी कोंडागांव, दक्षिणी कोंडागांव और कांकेर। जगदलपुर वन वृत्त के वन मंडल 4 बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। तो ये हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ के 6 वन वृत्त और उसके अंतर्गत उनके अंतर्गत शामिल कुल 34 वन मंडल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिसकी स्थापना हुई है 25 जुलाई 2001 को। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, जिसकी स्थापना हुई है 30 अप्रैल 2001 को। छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी स्थापना हुई है 17 मार्च 2013 को। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षण संस्थान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के वन प्रशिक्षण संस्थान। यह आपका है बस्तर संभाग, यहां पकड़ना है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वन प्रशिक्षण संस्थान, वन प्रशिक्षण संस्थान, जिसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के वन विद्यालय। छत्तीसगढ़ में 3 वन विद्यालय है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 वन विद्यालय है। छत्तीसगढ़ का पहला वन विद्यालय है अंबिकापुर। अंबिकापुर में स्थित है वन विद्यालय। यह आपका है कवर्धा, कवर्धा में स्थित है वन विद्यालय। कवर्धा में स्थित है वन विद्यालय। यह आपका है भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर में स्थित है वन विद्यालय, भानु प्रतापपुर। ध्यान दीजिएगा, वन प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ में कुल 3 वन विद्यालय है। पहला है अंबिकापुर, दूसरा है कवर्धा, तीसरा है भानु प्रतापपुर। छत्तीसगढ़ में कुल 3 वन विद्यालय है, अंबिकापुर वन विद्यालय, कवर्धा वन विद्यालय और भानु प्रतापपुर वन विद्यालय। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। छत्तीसगढ़ में कुल 3
वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, पहला है शक्ति, दूसरा है महासमुंद और तीसरा है जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में कुल 3 वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है। शक्ति वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, महासमुंद वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र और जगदलपुर वन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं वनपाल रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। छत्तीसगढ़ में एक वनपाल रक्षक प्रशिक्षण केंद्र है, सिर्फ और सिर्फ आपका जगदलपुर में स्थित है वनपाल रक्षक प्रशिक्षण केंद्र। वनपाल प्रशिक्षण केंद्र। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एक है वनपाल प्रशिक्षण केंद्र, सिर्फ और सिर्फ जगदलपुर। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में अनुसंधान संस्थान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला हम देखने जा रहे हैं अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं भिलाई में है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल। ध्यान दीजिए, यह है भिलाई में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल। इसका मुख्यालय है भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल की स्थापना हुई है 25 जुलाई 2001 को। इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, विकास तथा प्रबंधन। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, विकास व प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भिलाई में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिसकी स्थापना की गई है 25 जुलाई 2001 को। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन व विकास तथा प्रबंधन हेतु 25 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भिलाई है। आगे हम देखने जा रहे हैं रायपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, जिसका मुख्यालय है रायपुर। इसकी स्थापना हुई है 30 अप्रैल 2001 को। 30 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। 30 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में स्थित वनों के संरक्षण, संवर्धन, विकास तथा प्रबंधन। छत्तीसगढ़ में स्थित प्राकृतिक वनों का संरक्षण, संवर्धन, विकास व प्रबंधन करने हेतु, प्राकृतिक वनों का संरक्षण, संवर्धन, विकास व प्रवर्धन करने हेतु 30 अप्रैल 2001 को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य
वन विकास निगम की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, आगे देखने जा रहे हैं वन अनुसंधान छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना की गई है 17 मार्च 2013 को और इसका मुख्यालय है रायपुर। रायपुर में 17 मार्च 2013 को छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 17 मार्च 2013 को इसका उद्देश्य है वनों का अनुसंधान व प्रशिक्षण करना। इसका उद्देश्य है वनों का अनुसंधान व प्रशिक्षण, वनों का अनुसंधान व प्रशिक्षण, वनों का अनुसंधान व प्रशिक्षण करने हेतु 17 मार्च 2013 को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला, रायपुर में ही स्थित है वन मुख्यालय, वन विभाग का मुख्यालय स्थित है रायपुर में। वन विभाग मुख्यालय या वन मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा, वन विभाग मुख्यालय स्थित है रायपुर में जिसका नाम है अरण्य। वन विभाग मुख्यालय या वन मुख्यालय स्थित है रायपुर में जिसका नाम है अरण्य। रायपुर में ही स्थित है कैंपा का मुख्यालय। कैंपा, कैंपा का अर्थ है कॉम्पनसेटरी, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी, प्लानिंग ऑथोरिटी अर्थात प्रतिपूरक, प्रतिपूरक वनीकरण, प्रतिपूरक वनीकरण, कोष प्रबंधन, कोष प्रबंधन व नियोजन प्राधिकरण, नियोजन प्राधिकरण। कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑथोरिटी, प्रतिपूरक वनीकरण, कोष प्रबंधन व नियोजन प्राधिकरण। कैंपा का अर्थ है बिगड़े हुए वनों के सुधार, संरक्षण तथा प्रबंधन करना। ध्यान दीजिएगा, जो वृक्ष बिगड़ चुके रहते हैं उनके संरक्षण तथा संवर्धन हेतु कैंपा की स्थापना की गई है। कैंपा तथा वन मुख्यालय स्थित है रायपुर में। कैंपा तथा वन मुख्यालय, कैंपा का मुख्यालय तथा वन मुख्यालय स्थित है रायपुर में। कैंपा का कार्य होता है, कैंपा का स्थापना का उद्देश्य है बिगड़े वनों का, बिगड़े वनों का सुधार तथा पौधों का संरक्षण व संवर्धन, संरक्षण संवर्धन प्रबंधन व विकास। ध्यान दीजिएगा, मुख्य उद्देश्य होता है बिगड़े वनों का सुधार करने हेतु, मुख्य वनों के सुधार, प्रबंधन, विकास, संरक्षण तथा संवर्धन हेतु कैंपा की स्थापना की गई है। वन मुख्यालय स्थित है रायपुर में। ध्यान दीजिएगा, भिलाई में 25 जुलाई 2001 को पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, विकास व प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल की स्थापना की गई।
प्राकृतिक वनों का संरक्षण, संवर्धन, विकास और प्रवर्धन हेतु 30 अप्रैल 2001 को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। वनों का अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 17 मार्च 2013 को की गई। वन मुख्यालय या वन विभाग मुख्यालय अरण्य का मुख्यालय है रायपुर। कैंपा कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन व नियोजन प्राधिकरण, जिसका उद्देश्य होता है बिगड़े वनों का सुधार तथा पौधों का संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन व विकास करना। इसका मुख्यालय है रायपुर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, जिसका मुख्यालय है रायपुर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है 17 मार्च 2013 को और इसका मुख्यालय स्थित है रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है रायपुर। देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय स्थित है रायपुर। इसकी स्थापना हुई है 17 मार्च 2013 को। इसकी स्थापना हुई है 17 मार्च 2013 को। छत्तीसगढ़ के वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, छत्तीसगढ़ के वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय है रायपुर। इसका मुख्यालय है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। 3 क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। पहला है बिलासपुर, दूसरा रायपुर में ही स्थित है और तीसरा है जगदलपुर। अर्थात छत्तीसगढ़ के 3 वन अनुसंधान केंद्र जो कि क्षेत्रीय है। पहला है आपका बिलासपुर, पहला पकड़ना है बिलासपुर, दूसरा रायपुर और तीसरा जगदलपुर। इन 3 जगह पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र। इन तीनों का मुख्यालय है वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र। पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर और तीसरा है जगदलपुर। तीसरा स्थित है जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र या संस्थान जिसका मुख्यालय है रायपुर, जिसकी स्थापना हुई है 17 मार्च 2013 को। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। वन अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र, पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा है जगदलपुर। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वन संसाधन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वन संसाधन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, यह हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। बस्तर संभाग मिडिल पोर्शन में है, दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़,
कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वन संसाधन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रमुख संस्थाएं जिसका मुख्यालय है रायपुर, छत्तीसगढ़ में वन संसाधन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं वर्ष 2000 में स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों से लघु वनोपज को खरीदना तथा उसका संग्रहण करना। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का उद्देश्य होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से लघु वनोपज का क्रय कर संग्रहण करना। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से लघु वनोपज का क्रय कर संग्रहण करना। वर्ष 2004 में स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जिसके अध्यक्ष होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में औषधीय विकास, संरक्षण, संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में औषधीय विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है औषधि विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष होते हैं वन मंत्री। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है जैव विविधता के विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। इसका उद्देश्य होता है जैव विविधता के विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में हेडक्वार्टर है छत्तीसगढ़ राज्य
लघु वनोपज संघ का, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में हेडक्वार्टर है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से लघु वनोपज का क्रय कर संग्रहण करना। 2004 में छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। उद्देश्य होता है औषधीय विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष होते हैं वन मंत्री। उद्देश्य होता है जैव विविधता के विकास, संवर्धन व विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु नीति निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं विपणन केंद्र। विपणन केंद्र, बांस विपणन केंद्र की स्थापना की गई है रायपुर में वर्ष 2010 में। इमली मंडी स्थित है जगदलपुर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विपणन केंद्र या मंडी। विपणन केंद्र या मंडी, ध्यान दीजिएगा, विपणन केंद्र या मंडी रायपुर में स्थित है। बांस विपणन केंद्र रायपुर में स्थित है, बांस विपणन केंद्र, जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में। जबकि जगदलपुर में स्थित है, जगदलपुर में स्थित है इमली मंडी। इमली मंडी जगदलपुर में स्थित है, इमली मंडी जगदलपुर में स्थित है, इमली मंडी। बांस विपणन केंद्र जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में, इसका केंद्र है रायपुर। इमली मंडी का केंद्र है जगदलपुर। इमली मंडी स्थित है जगदलपुर में। बांस विपणन केंद्र स्थित है रायपुर में। बांस विपणन केंद्र की स्थापना हुई है वर्ष 2010 में। आगे देख रहे हैं राजीव गांधी स्मृति वन या राजीव गांधी ऊर्जा पार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजीव गांधी ऊर्जा पार्क छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास, संरक्षण तथा संवर्धन हेतु क्रेडा के द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के मॉडल को प्रस्तुत करने हेतु बिलासपुर में तथा रायपुर में ऊर्जा पार्क या राजीव गांधी स्मृति वन ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजीव गांधी स्मृति वन। राजीव गांधी स्मृति वन या ऊर्जा पार्क, एनर्जी पार्क, ऊर्जा उद्यान, ऊर्जा उद्यान, एनर्जी पार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके निर्माता है क्रेडा, अर्थात छत्तीसगढ़ में क्रेडा के द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के विकास, संरक्षण व संवर्धन हेतु मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए रायपुर तथा बिलासपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। अर्थात राजीव गांधी स्मृति वन रायपुर में भी है और बिलासपुर में भी है। बिलासपुर तथा रायपुर में स्थित है राजीव गांधी स्मृति वन। राजीव गांधी स्मृति वन बिलासपुर तथा रायपुर में स्थित है राजीव गांधी स्मृति वन। ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी स्मृति वन या ऊर्जा उद्यान, एनर्जी पार्क क्रेडा के द्वारा स्थापित किया गया है। यह स्थित है बिलासपुर तथा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में दो राजीव गांधी स्मृति वन ऊर्जा पार्क या ऊर्जा उद्यान या एनर्जी पार्क है बिलासपुर तथा रायपुर में। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शहद प्रसंस्करण केंद्र। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शहद प्रसंस्करण केंद्र, अर्थात छत्तीसगढ़ में शहद का उत्पादन कहां कहां होता है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में शहद का उत्पादन होता है
जशपुर में। शहद प्रसंस्करण केंद्र है जशपुर में। बिलासपुर में शहद प्रसंस्करण केंद्र, जशपुर, बिलासपुर, कवर्धा व भानु प्रतापपुर में, व भानु प्रतापपुर में। छत्तीसगढ़ में शहद प्रसंस्करण केंद्र है जशपुर, बिलासपुर, कवर्धा तथा भानु प्रतापपुर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाख प्रसंस्करण केंद्र। अगला है लाख प्रसंस्करण केंद्र। लाख के कीड़ों का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से धमतरी में। धमतरी लाख प्रसंस्करण केंद्र अर्थात लाख के उत्पादन में छत्तीसगढ़ में सबसे अग्रणी है। लाख प्रसंस्करण केंद्र है धमतरी में। आगे हम देखने जा रहे हैं वनोपज आधारित उद्योग। वनोपज आधारित उद्योग में अगला है वनोपज आधारित उद्योग। वनोपज आधारित उद्योग के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं कोसा उद्योग, जिसे हम कह सकते हैं रेशम उद्योग। रेशम उद्योग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वनोपज आधारित उद्योग में हम देखने जा रहे हैं कोसा उद्योग या रेशम उद्योग। कोसा उद्योग या रेशम उद्योग अर्थात ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है कुनकुरी। कुनकुरी पहला पकड़ना है कुनकुरी। छुरी कोस गई, कुनकुरी छुरी कोस गई। छुरी में स्थित है कोसगई गांव, तो छुरी कोस गई यहीं पर स्थित है कोसगई माता का मंदिर। रतनपुर, रतनपुर में भी स्थित है कोसा या रेशम प्रसंस्करण केंद्र। छुरी कोस गई, कुनकुरी, रतनपुर। चांपा, यह आपका है चांपा। चंद्रपुर, चांपा चंद्रपुर, चांपा चंद्रपुर। सारंगगढ़, चांपा चंद्रपुर, सारंगगढ़। छुरी कोस गई, रतनपुर, चांपा चंद्रपुर, सारंगगढ़, कुनकुरी। इसके अतिरिक्त पकड़ना है बस्तर। छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग या रेशम उद्योग या कोसा या रेशम प्रसंस्करण केंद्र स्थित है कुनकुरी, छुरी कोस गई, रतनपुर, चांपा चंद्रपुर, सारंगगढ़, बस्तर।